नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 1 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। नंबर है 8210007585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, सांगपो किस नदी का नाम है? सांगपो आपका ब्रह्मपुत्रा को नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत पठार से निकलने वाली अंतिम बड़े पैमाने पर मुक्त बहने वाली नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। यारलुंग जांगबो ब्रह्मपुत्रा के ऊपरी मार्ग की तिब्बती नाम है। यारलुंग जांगबो तंगसपो भी कहा जाता है। यारलुंग सांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा द्वारा बनाई गई सबसे गहरी घाटी है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सांगपो के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा की प्रमुख सहायक नदियां सुबनसिरी, काग, मानस, लोहित, तीस्ता और संकोस। ब्रह्मपुत्रा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा को नाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदियां हैं तीस्ता नदी, लोहित, दानकाबू, सुबनसिरी नदी। गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री से हुई है। प्रभाव लाभ इसका 2525 मील है। भारत की सिंचाई प्रतिशत का 26.5%। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत में हिमालय नदी हिमालय से निकलती 1800 मील है और सिंचाई है 6%। गोदावरी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है 1465 मील है, 9.7% सिंचाई की जाती है भारत में। सिंधु नदी तिब्बती पठार से निकलती है 1980 मील है और 5% ये भारत की सिंचाई में प्रभावित करती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिम नदी से निकलती है 1376 किलोमीटर है और 7% यह सिंचाई में प्रभावित करती है। एक पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? नागरिक संहिता के प्रावधान से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 संविधान ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व अवकाश कार्य का प्रावधान है। अनुच्छेद 43 में सहकारी समितियों का संवर्धन है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 को पर्यावरण का संरक्षण, सुधार, वनों और वन्यजीव की सुरक्षा है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों वस्तुओं का संरक्षण है। एक पूछा गया था, यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान आपका कर्नाटक से संबंधित है। इसका शाब्दिक अर्थ है यक्ष का गीत। यह उडुपी जिले में विकसित हुआ था। यह एक मंदिर कला रूप है जो पारंपरिक कहानियों, रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू महाकाव्यों को दर्शाता है। यह विश्व भक्ति आंदोलन से काफ़ी प्रभावित है। आमतौर पर कन्नड़, मलयालम और तुलुयु में सुनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तेलंगाना में पेरनी और केरल में मोहिनीअट्टम है। एक पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? कथक से। कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक माना जाता है। यह जयपुर घराने की आराधक है। एक पूछा गया था, 15 अगस्त 1947 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने झंडा तोलन कहाँ पे किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री और 15 अगस्त 1947 को उन्होंने पहली बार झंडा तोलन लाल किले पर किए थे। वह 27 मई 1964 तक करीब 18 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे और 17 बार उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर झंडा तोलन किए थे। एक पूछा गया था फ्रेंड्स आपका एग्जाम में, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाया गया? 12 अक्टूबर 2005 को। यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। आरटीआई अधिनियम ने स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की जगह ले ली है। सूचना का अधिकार अधिनियम आधिकारिक राज अधिनियम 1923 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को शिथिल करता है। एक पूछा गया था, नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी आपका भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसे अफ्रीकी नदियों का पिता
कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 4132 मील है और नालियों का क्षेत्रफल 12,93,000 वर्ग मील है। यह भूमध्य रेखा को दक्षिण में से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी एक आकर्षक डेल्टा बनाती है, भूमध्य सागर में खाली हो जाती है। त्रिकोणीय या पंखे के आकार वाले डेल्टास को आर्कस चाप जैसा डेल्टास कहा जाता है। नील नदी 3 प्रमुख धाराओं द्वारा बनाई गई, ब्लू नील, अडवारा और व्हाइट नील। एक आपका पूछा था कुमुदिनी लखिया किस नृत्य से संबंधित है? कथक से संबंधित है। कुमुदिनी लखिया अहमदाबाद गुजरात की एक भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। उन्हें 1967 में कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की, जो भारतीय नृत्य संगीत का एक संस्थान है। एक पूछा गया था शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण आपका कथक नृत्य शैली से संबंधित है। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना, उन्हें नृत्य के लिए पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। उनके गुरु बिरजू महाराज है। कथक के प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज, सितारा देवी, शंभू महाराज, देवंती जोशी, शोभना नारायण, उमा शर्मा और शोभा कोसर है। एक पूछा गया था चीन की आधिकारिक भाषा क्या है? मंदारनी है। चीन का आधिकारिक भाषा मंदारनी है। एक पूछा गया था हरिहर बुक का कौन सा राजवंश से थे? हरिहर बुक का आपका संगम वंश से थे। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। यह आपका तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर है। उन्होंने विजयनगर नामक एक नए शहर की स्थापना किए थे। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का है। यह 1336 से 1485 ईस्वी तक थे। इसमें देवराज द्वितीय संगम वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। सालू वंश या सालू नरसिम्हा 1450 से 1505 ईस्वी तक शासन किए थे। यह संगम वंश के समाप्त करके सालू नरसिंह की सत्ता में लाए थे। तुल्लभ वंश या वीर नरसिंह इनका संस्थापक थे। यह 1505 से 1570 ईस्वी तक। इसमें सबसे ताकतवर शासक थे कृष्णदेव राय तुल्लभ वंश के। अराव्युडू तिरुमाला संस्थापक थे। यह 1570 से 1605 ईस्वी तक। यह विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक था। एक पूछा गया था एम.जी. रनाडे ने किसकी स्थापना की थी? 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे और जोशी ने 2 अप्रैल 1870 को किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका नामक मुख्य पत्र चलाया जाता है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किए थे। पहली इकाई मुंबई में स्थापित गई और इसका मुख्यालय लाहौर पाकिस्तान में स्थापित किया गया। दयानंद सरस्वती के गुरु है स्वामी ब्रजानंद। आर्य समाज ने अंतर्जातीय विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। और ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज धार्मिक सुधारों का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। समाज सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन था। ब्रह्म समाज 2 सबसे महत्वपूर्ण नेता देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज अनंत विलक्षणता का अस्तित्व मानवता है। एक पूछा गया भीतर गांव के मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। भीतर गांव मंदिर एक टेराकोटा पैनल के साथ सामने एक सीढ़ीदार ईंट की इमारत है। गुप्त काल के दौरान 5वीं शताब्दी में निर्मित यह एक छत और एक उच्च शिखर के साथ सबसे पुराना शेष ईंट टेराकोटा हिंदू मंदिर है। हालांकि इसकी ऊपरी कक्ष में 18वीं शताब्दी में कुछ नुकसान हुआ था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था अंडर 17 वुमेन फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो भारत के 3 स्थानों में होता है। भुवनेश्वर उड़ीसा, कलिंग स्टेडियम मड़गांव गोवा, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नवी मुंबई महाराष्ट्र में। पाटिल स्टेडियम ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के 32 फुटबॉल मैच की मेजबानी की थी। एक पूछा गया था पश्चिम और पूर्वी गलियारा को कौन जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो पूर्व और पश्चिम गलियारा को जोड़ता है। यह भारत में सिलचर और पोरबंदर शहरों को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से होकर गुजरता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में भारत में सबसे बड़ा राजमार्ग परियोजना है। इस परियोजना का प्रबंध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA कर जाता है। सिलचर असम का एक शहर है, पोरबंदर गुजरात का एक शहर है। एक पूछा गया
तो आपका T20 में विराट कोहली ने 2022 तक कितने रन बनाए, तो अब तक विराट कोहली T20 में 11,000 रन बना चुके हैं। और अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 149 के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्य के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार CAG की सलाह पर रखना होगा। एक पूछा गया किस संगीतकार को भारत रत्न दिया गया? पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न मिला। भूपेन हजारिका को 1977 में पद्मश्री, 1987 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। 2001 में पद्म भूषण, 2012 में पद्म विभूषण। एक आपका पंडित रविशंकर जो सितार वादक हैं, इन्हें आपको 1981 में पद्म विभूषण, 1967 में पद्म भूषण और 1999 में भारत रत्न दिया गया। एक पूछा कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे घनत्व कम है? अरुणाचल प्रदेश में। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1108 व्यक्ति पर किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल 94%, निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, या आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया गया, आप PDF कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।